नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम कोडिंग डिकोडिंग की एक और वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। तो आज की वीडियो जो है तो वो वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो जो थी, तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि एक फॉरवर्ड कोडिंग जो है वो किस तरीके से हमने करनी है, उसके बाद जो है वो हमें बैकवर्ड आनी चाहिए, एंड देन हमें जो है वो अपोजिट लेटर्स जो है वो आने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी और तीसरी वीडियोस जो है वो हमने बनाई हैं कोडिंग डिकोडिंग पे, तो उसमें हमने कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स की, अल्फ़ाबेट्स के साथ जो है वो हमने किस तरीके से जो है वो उसको कोडिंग करनी है, कोडिंग विद नंबर्स के साथ जो है वो किस तरीके की कोडिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है एग्जामिनेशन में। उसके बाद डायरेक्ट कोडिंग के बारे में बात की थी, कोडिंग विद डेसिफरिंग मैसेज जो था वो उसके बारे में बात की थी, एंड देन कोडिंग विद सब्सटीट्यूशन जो है वो इनके बारे में बात की थी। जी हमने 5 टाइप्स कर दी हैं और आज हमारी एक टाइप जो है वो बचती है और उस टाइप का नाम है कोडिंग विद कंडीशन। ठीक है, तो ये छठी टाइप है, तो इसको भी आज हम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने हर एक टाइप के ऊपर जो है वो कम से कम जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो किए हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, कम से कम 15 तो किए ही होंगे। अगर 15 किए होंगे तो इट मीन्स कि ये चौथी वीडियो है, तो मीन्स 15 × 4 जो हो गए हमारे 60 हो गए। तो इसका मतलब हमने कोडिंग और डिकोडिंग पे ही सिर्फ इसके ऊपर ही हमने जो है वो 60 क्वेश्चंस की हमने जो है वो प्रैक्टिस कर ली है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है तो उसके ऊपर जो है वो हमारी कमांड जो है वो बन चुकी है, हमें जो है वो पता चल चुका है कि किस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग के साथ जो है वो हमने डील करना है। ठीक है, तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम जो है वो देख रहा है तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो और फिर इसको देखते हो। प्लेलिस्ट में मैंने डाली है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो वहाँ से आपको जो है वो नंबर वाइज जो है वो वीडियोस जो है वो आपको दिख जाएंगी। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो सबसे पहले वाली वीडियोस को देखो, उसके बाद जो है वो आप इस वीडियो को देखते हो तो आपकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो रहने वाली है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, कोडिंग विद कंडीशन। ठीक है, तो क्या होती है कोडिंग विद कंडीशन, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोडिंग विद कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है। ठीक है, कोडिंग विद कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखा, ऐसे ही हमने पहले भी किया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि कंडीशन जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। कंडीशन, ठीक है, एक दो कंडीशन जो है वो हमें पूछी जाएगी। अब उस कंडीशन के हिसाब से जो है वो हमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन को हमने जो है वो सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे इसमें क्या हो गया कि जैसे एक डायरेक्शन दी है कि हाँ भाई हमें जो है वो ये डिजिट दे दिए और ये हमें कोड दे दिए, इन डिजिट्स के हमें कोड दे दिए। कंडीशन हमें एक ये दे दी और दूसरी जो है वो हमें ये दे दी। पहली कंडीशन ये कहता है कि इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद अ नॉन जीरो ऑड डिजिट, ठीक है, ऑड डिजिट और कौन से नॉन जीरो ऑड डिजिट, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज y एंड हैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला और वो जो है तो उनको y और हैश जो है वो उनको कोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें ये बोली जाती है कि इफ अ नंबर बिगिंस एंड, देखो सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए, इसमें उसने बात की है इवन डिजिट्स की और यहाँ पर की है उसने ऑड डिजिट्स की। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑड कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं। बहरहाल मैं जो है वो नंबर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं पूरा आपको ऑड भी पढ़ाऊंगा, इवन भी पढ़ाऊंगा और होल नंबर हो गए, या फिर नेचुरल नंबर कौन से हो गए, इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमें जो है वो ऑड और डिजिट जो है वो इनकी ऑड और इवन की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो ऑड कौन से होते हैं, ऑड होते हैं हमारे पास, ऑड कौन से होते हैं सबसे पहले मैं बता दूं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, देन 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑड। और इवन की अगर हम बात करें तो इवन हो गया हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो इनको हम इवन बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये बोली है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, अगर इस तरीके से आता है कोडिंग विद कंडीशन। सबसे पहले हमने इसकी कोडिंग करनी है, उसके बाद हमने कंडीशंस को फॉलो करना है। सबसे पहले इसकी अगर हम कोडिंग करते हैं तो क्या आती है, देखो 7 6 4 9 8 1। 7 की कोडिंग क्या होगी हमारे पास, 7 की कोडिंग होगी हमारे पास ए। ठीक है, उसके बाद 6 की क्या होगी, परसेंटेज होगी 6 की। ठीक है, परसेंटेज होगी, एंड देन 4 की क्या होगी, 4 की हमारे पास होगी एम होगी। ठीक है, एम होगी। उसके बाद हमारे पास 9 की क्या होगी, तो 9 की हमारे पास एल होगी। ठीक है, एल होगी। उसके बाद 8 की क्या होगी, तो 8 की हमारे पास जो होगी वो डॉलर होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 8 हो गया,
हाँ जी बिल्कुल हो गया। और 1 की क्या होगी, तो 1 की हमारी एट द रेट होगी, ठीक है। उसने हमें पहली कंडीशन ये बोली कि इफ अ नंबर बिगिन एंड एंड विद नॉन जीरो ऑड डिजिट, ठीक है। तो मतलब नॉन जीरो ऑड डिजिट के साथ जो है ये शुरू होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो तो सबसे पहले अगर हम इनको देखें, देखो 7 है और 1 है, तो ये कौन से हैं, ये ऑड है ना, सबसे पहले ऑड है, तो ये नॉन जीरो है, जीरो भी नहीं है लेकिन ऑड है, तो इसका मतलब कंडीशन 1 जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो उसने बोला कि फिर हमने क्या करना है, देन अगर ये होते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो होंगे ना उस कोडिंग के, तो वो क्या होंगे, y एंड हैश रिस्पेक्टिवली रहेंगे। इसका मतलब फर्स्ट जो है वो हमने y जो है वो लगा देना है, y एंड देन यहाँ पर जो है वो हमने हैश लगा देना है। y के बाद हमारा परसेंटेज आएगा, देन हमारा m आएगा, देन हमारा l आएगा, देन हमारा डॉलर आएगा, एंड देन हमारा हैश जो है वो ये आएगा। तो ये आ गई कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से हमने ये आंसर जो है वो इसको हमने ढूंढा, ठीक है। तो कौन से के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला उसने कि व्हाट विल बी द कोड फॉर, इसके लिए जो है वो क्या क्या कोड होगा। अब देखो दूसरे में क्या है कि उसने बोला कि इफ द नंबर बिगिंस एंड एंड विद एन इवन डिजिट, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। देखो शुरू और खत्म हो रहा है वो इवन से, इंक्लूडिंग जीरो भी है, तो इसका मतलब जीरो भी है। अब देखो ये भी 2 जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो देन उसने बोला देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड। फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो होंगे उसको हम क्या करेंगे कोड, एक को बीटा और लास्ट को हम एक्स जो है वो रखेंगे। देखो सबसे पहले दो का क्या होगा, हमारा 2 का जो भी होगा 2 के लिए हमने जो है वो बीटा रखना है कंडीशन के हिसाब से, तो इसको हम कर देते हैं बीटा, ठीक है। 7 की कोडिंग होगी हमारी ए, ठीक है, 7 की होगी हमारी ए। उसके बाद 8 की होगी हमारी, ये होगी डॉलर, ठीक है, 8 की होगी हमारी डॉलर। उसके बाद 8 के बाद आएगा हमारा 1, तो 1 की होगी हमारी एट द रेट, ठीक है, 1 की होगी हमारी एट द रेट। एंड देन उसके बाद हो गया 4 की होगी हमारी, 4 की क्या आ गई, m हो गया, ठीक है, तो 4 की होगी हमारी m। और उसके बाद 0, तो 0 के लिए हमें कंडीशन जो दी है तो उस कंडीशन के हिसाब से हमें जो है वो x जो है वो लगाना होगा, तो 0 की जगह पे हमने x लगाना है। तो ये जो है ये हमारा इसका इस कंडीशन के हिसाब से जो है वो हमारा राइट आंसर जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कोडिंग विद कंडीशन, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, तो बस वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा कोडिंग कंडीशन जो है वो दी गई है। 2 कंडीशन हमें दे दी गई कि उस कंडीशन के हिसाब से हमें जो है वो फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो उसको रखना है। कंडीशन ये थी, यहाँ पर एक ऑड डिजिट्स था और देन हमारी दूसरी जो थी वहाँ पर इवन डिजिट्स के रिलेटेड थी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये जो पीछे हमने पढ़ा तो ये थी हमारी लास्ट टाइप, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो इनको हम जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इनको जो है वो अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो क्लैरिफिकेशन होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी इन क्वेश्चंस के रिलेटेड वो अच्छी होगी, ठीक है। तो आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि प्रिंट को हमने कोड कर दिया, प्रिंट को हमने कोड कर दिया RUMSZ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रिंट क्या है। देखो ये आ गया PRIN और T, ठीक है। देखो T का कोड होता है 20, N का होता है हमारे पास 14, I का होता है 9, राजा का होता है हमारा 18, एंड देन PQ मतलब P का होता है हमारा 16। उसके बाद तो हमने क्या करना है, आगे क्या है RUMS और Z, ठीक है। तो Z का होता है हमारा 26, ठीक है, Z का कितना होता है हमारा 26, S का होता है हमारा 19, एंड M का होता है हमारा 13, और U का होता है हमारा 21, और R का होता है हमारा 18। देखो 16 और कितने 18 होते हैं, 16 प्लस 2 जो होंगे हमारे 18 होंगे। अब 18 और कितने 18 प्लस 3 जो है वो 21 होंगे, ठीक है। 18 और 3 21 होंगे, और 9 प्लस 4 जो है वो हमारे 13 होंगे, और 14 प्लस 5 जो है वो हमारे 19 होंगे, 14 प्लस 5 जो है वो हमारे 19 होंगे, और 20 प्लस 6 जो है वो हमारे 26 होंगे। मतलब यहाँ से हमें ये समझ लग रही है कि हमने 2 प्लस किए, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, मतलब 2 3 4 5 और 6। तो वैसे ही हमने जो है वो ड्रिंक जो है वो उसको करना है। देखो ये आ गया हमारा D, फिर आ गया हमारा RIN एंड देन K,
के, ठीक है। डी का हमारा कोडिंग होती है 4, आर का 18, आई का 9, एंड देन ये क्या आ गया एन, एन है ना, एन की हमारी होती है 14, एंड देन के की होती है 11, ठीक है। अब देखो 4 और 2 कितने होंगे हमारे 6, तो 6 का हमारी होती है एफ, ठीक है। अब 18 और 3 होते हैं 21, 21 का हमारा होगा यू, 9 और 4 होंगे हमारे 13, 13 का होता है हमारा एम, एंड देन 14 और 2 3 4 और 5 होंगे, अब 14 और 5 होते हैं हमारे 19, 19 होता है हमारा एस, एंड देन 11 और 6 हमारे कितने होते हैं 17, और 17 हमारा होता है क्यू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है वो ये रहने वाला है। तो इसके लिए ड्रिंक के लिए हमारी कोडिंग जो है वो ये रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो ये आ गया हमारा एब्सेंट, ठीक है। देखो ए बी एस ई एन और टी, ठीक है। एब्सेंट हो गया, टी का हो गया 20, एन का हो गया 14, ई का हो गया 5, एस का हो गया 19, बी का हो गया 2 और ए का हो गया 1, ठीक है। इसको हमने कोड कर दिया जेड, क्या कर दिया जेड वाई एच, जेड वाई एच बी एम और जी कर दिया, ठीक है। अब देखो जेड के लिए क्या होगा हमारा 26, वाई हो गया हमारा 2, 26, वाई हो गया हमारा नहीं, इसके लिए देखो एक हिसाब से अगर हम देखें जेड को, अगर हम देखो यहाँ पर हमारी हो रही है फॉरवर्ड, यहाँ पर अगर हम बैकवर्ड करें तो जेड हमारा 1 हो जाता है, वाई हमारा 2 हो जाता है, ये क्या हो गया जेड वाई, उसके बाद क्या था हमारा एच था, है ना। तो एच कितना होता है हमारा 8 होता है ना, तो 8 होता है, और 8 को अगर हम 27 में से 8 करें तो कितना होता है हमारा 19 होता है, बिल्कुल 27 में से हम अगर 8 करें तो हमारा 19 रहता है, तो बैकवर्ड कितना होगा ये, ठीक है। ये हमारा एच की होगी हमारी 19, अब बी कितना होगा, बी हमारा 5 होगा, और एम हमारा 14 होगा, एंड देन जी हमारा जो है वो 7 होगा। बस इसी तरीके से हमने प्रेजेंट को करना है, तो पी आर ई एस ई एन टी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आर हो गया 18, ठीक है, पी हो गया हमारा 16, एस पी आर ई है ना, ये ई हो गया हमारा 5, एस हो गया हमारा 19, ई हो गया हमारा 5, एन हो गया हमारा 14 और टी हो गया हमारा 20, ठीक है। अब देखो 16 है ये फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड क्या होगा, बैकवर्ड हमने क्या करना है 27 में से हमने 16 निकालना है, ठीक है। तो 27 में से हम 16 निकालते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास ये बचेगा, तो 11 क्या हो जाता है हमारा के, ठीक है, के आएगा हमारा, ठीक है। वैसे ही अगर हम 27 में से हम ये कितना 18 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा 9 बचेगा, 18 और 9 27 होते हैं, तो मतलब आई आएगा। तो कहने का मतलब कि ये अगर हमारा फॉरवर्ड है तो यहाँ पर हमने बैकवर्ड करनी है, तो अगर हम बैकवर्ड करते हैं मतलब ये वाली कोडिंग जो है वो इसको हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास के बचेगा, आई बचेगा, फिर उसके बाद हमारे पास v बचेगा, फिर हमारे पास h बचेगा, एंड देन v बचेगा, एंड देन हमारे पास m बचेगा, और फिर हमारे पास g बचेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो प्रेजेंट जो होगा तो उसकी हमारी जो उसके लिए हमारी जो कोडिंग होगी तो वो हमारी ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि समर को अगर हमने रनर लिख दिया, देखो ये हो गया हमारा RUNNER, ठीक है, रनर लिख दिया हमने समर को, तो इसका मतलब इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ जो है वो कुछ रिलेशन होगा इनका। देखो -1 जहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर u का u मतलब कुछ नहीं हो रहा है, MN + 1 MN + 1, E का E ही 0, R का R ही 0। तो अगर हम इसको भी इस तरीके से करें, देखो R में से -1 करेंगे तो क्या होता है हमारा V होता है, नहीं R में से जब हम करेंगे, सॉरी हमें R में से नहीं करना है, हमें जो है वो इसमें से करना है, तो WVW, तो इसमें से हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा B बचेगा, उसके बाद I हमारा वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब N O, उसके बाद फिर इसमें T के बाद फिर U, उसके बाद E,
एंड देन आर का आर जो है वो वैसा का रहेगा। तो ये VIOUR जो है वो ये इसके लिए जो है वो हमारी कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके इसको मैं एक्चुअली धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो है वो समझ आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए। जब मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो आपकी जो है वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ कोडेड राइटिंग कम एट वंस फादर वेरी इल। ठीक है, ये है एक कोडिंग की लैंग्वेज, इसको हमने लिख दिया इसमें। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, इसमें लिख दिया। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग कोड फॉर मदर। तो मदर के लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसको देखो अगर ऐसे हमें 3-4 देखने को मिलते हैं तो फिर हम जो है वो उसके साथ क्या करते हैं कि पहले के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि हमने पीछे हमने पढ़ा था कि वैसे करना है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो एक ही है, उसके लिए जो है वो हमें कोडिंग भी दी है। तो कोडिंग भी दी है तो इसका मतलब देखो पहले क्या है, 4 हैं, इसका मतलब 4 हैं, 2 हैं, 2 हैं, वंस 4 हैं, 4 हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6 हैं, उसके बाद 4 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 3 हैं, इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है मदर के लिए। तो मदर के लिए सबसे पहले M कहाँ पर है, 1 2 3, तीसरा है हमारा, तो इसका 3 है, तो इसके लिए हमारा N हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा, L। ठीक है, T का क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, H FATH। ठीक है, तो इसका FATH S हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा क्या होगा ER। ठीक है, तो ER का क्या होगा, VI होगा। ठीक है, VI होगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये इसका आंसर जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग हो रही थी। अगला क्या कहता है कि इन अ सर्टन लैंग्वेज टी इज कॉल्ड कॉफ़ी। टी को हम जो है वो कॉफ़ी बोलते हैं, कॉफ़ी को हम साल्टी बोलते हैं, एंड देन साल्टी को हम जो है वो स्वीट बोलते हैं, और स्वीट को हम जो है वो टेस्टी बोलते हैं। देन स्वीट कॉफ़ी जो है वो उसको क्या बोलेंगे, देखो स्वीट कॉफ़ी को क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले स्वीट को क्या बोलते हैं, स्वीट को हम बोलते हैं टेस्टी, तो इसको हम बोलते हैं टेस्टी। ठीक है, TASTY टेस्टी बोलेंगे। और कॉफ़ी को क्या बोलेंगे, कॉफ़ी को हम साल्टी बोलेंगे, SALTY साल्टी। ठीक है, तो टेस्टी साल्टी जो है वो स्वीट कॉफ़ी को हम बोलेंगे। ये उसके लिए आंसर हमारा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इफ पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स वाइट, वाइट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, और रेड मीन्स ग्रीन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। यार सबसे पहले तो हमें पता है कि ब्लड का जो है वो कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, लेकिन रेड जो है, रेड का मतलब क्या बोल रहा है कि रेड मीन्स ग्रीन, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है कि ब्लड का कलर जो है वो हमारा क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन होता है, तो ग्रीन हमारा जो है वो ठीक आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमें कि इन अ सर्टन कोड। ठीक है, एक कोड है जिसमें क्या है, दिस इज द ट्री, इसको हमने ये वाली कोडिंग दे दी, द ग्रीन ट्री ये दे दी, एंड देन द ट्री ऑफ लाइफ हमने ये ली थी। उसने बोला कि हमें जो है वो द की जो है वो कोडिंग क्या है उसको हमने ढूंढना है। सबसे पहले दिस इज द ट्री, और इसके बीच में हमने कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है, देखो दिस है, इसमें नहीं है, इज है नहीं है, द है, बिल्कुल द है। ठीक है, तो द है, और ट्री भी है तो ट्री भी है। ठीक है, इनके बीच में द और ये ट्री है, मतलब 2 चीजें कॉमन होंगी। 2 है इसमें नहीं है, 1 है नहीं है, 5 है 5 भी है, और 3 भी है। ठीक है, 3 भी है, 5 और 3 भी है। अब हमें पता नहीं चला, अब इसके और इसके बीच में जो है वो कॉमन क्या है, इसके और इसके बीच में कॉमन हो गया, दिस है नहीं है, इज भी नहीं है, द है। ठीक है, और ट्री है, ट्री भी है, इसका मतलब द और ट्री इसमें भी है। अब द और ट्री इसमें है अगर, तो द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में 2 चीजें जो है वो कॉमन होने वाली हैं। 3 तो एक हमें दिख गया, 3 हमें दिख गया, और 0 और 9, 1 मिनट, ये थोड़ी गलत कोडिंग हो गई है। आई थिंक मुझे जो है वो क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। हाँ देखो इसमें क्या है, द इसमें भी कॉमन है, द जो है वो पहले में भी कॉमन है, दूसरे में भी कॉमन है, और तीसरे में भी कॉमन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो हम देखें 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके लिए रहेगी, द जो है वो द की क्या होगी, 5 होगी कोडिंग। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम वाटर को जो है वो, देखो वाटर को अगर हम ये वाली कोडिंग दे दें और ट्रुथ को अगर हम ये वाली कोडिंग दे दें, तो बोलता है कि हमें अर्थ के लिए हम जो है वो क्या कोडिंग होगी, क्या कोडिंग जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो ई जो है वो इसमें है, बिल्कुल है, ए है, आर है, टी भी है, और देन यहाँ पर जो है वो एच है, EARTH, WTERTRUTH, हाँ बिल्कुल एच भी है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें जो है वो डायरेक्ट कोडिंग मिल गई। तो ई के लिए हमारी क्या रहने वाली है, ई के लिए हमारी जो है वो रहने वाली है हमारी एच, ठीक है, तो एच रहेगी। उसके बाद ए के लिए हमारी क्या रहेगी, डी रहेगी, ठीक है, डी रहेगी। उसके बाद आर के लिए हमारी रहेगी यू रहेगी, ठीक है, यू रहेगी। एंड देन टी के लिए हमारी क्या रहेगी, टी के लिए हमारी डब्ल्यू रहेगी। एंड देन एच के लिए हमारी क्या रहेगी, एच के लिए जो है वो हमारी के रहेगी, ठीक है। तो ये जो है वो अर्थ के लिए हमारी कोडिंग होगी, ठीक है, अर्थ के लिए हमारी ये वाली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि इन अ सर्टेन कोड में हमने हाइट को जो है वो ये लिख दिया, ठीक है, बैट को हमने ये लिख दिया और लाइफ को हमने ये लिख दिया, ठीक है, लाइफ को हमने जो है वो ये कर दिया। हाउ विल गेट बी रिटन, तो हम गेट को जो है वो क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो गेट यहाँ से हमें देखने को मिलता है, गेट वैसे तो है नहीं, अगर हम इसको इसके साथ और इसके साथ जो है वो कंपैरिजन करें, वैसे तो हम कर नहीं सकते हैं, हमें जो है वो इसके बीच में डायरेक्ट कोडिंग करनी होगी। देखो जी है इसके बीच में, जी बिल्कुल जी है, 1 2 3 4 जी, 1 2 3 4, इसका मतलब 3 हो गया, 1 3 हो गया 1। उसके बाद ए 0 हो गया, 3 0 हो गया। उसके बाद टी 1 2 3 5 हो गया। एंड देन ई हमारा 8 हो गया। देखो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने से हमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई देखो यहाँ पर हमने टी यहाँ पर देखा, टी तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी तो इसकी कोडिंग 5 ही है, बिल्कुल। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है वो इसकी कोडिंग जो है वो 5 ही है, मतलब इसका मतलब कि ये जो है वो हमारा सूटेबल कोड है, ठीक है, सूटेबल कोडिंग है किसके लिए, गेट के लिए, ठीक है। तो गेट का आंसर जो है वो हमारा ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर कैट और वोट जो है तो इनको हम अगर ये और ये जो है वो इनको कोडिंग कर दें, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली इन अ कोडर लैंग्वेज, देन हाउ इज एग टू बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो एग को हम जो है वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैट CAT, ठीक है। देखो C कितना होता है, 3 होता है, A कितना होता है, 1 होता है, और T 20 होता है। इसको हमने लिख दिया X Z और G कर दिया। X हमारे कितने होगा, देखो इसको हमने कर दिया X Z और G कर दिया, ठीक है। दूसरा हो गया कि B O A और T, इसको हमने कर दिया Y L Z और जी जो है वो इसको कर दिया। तो कहता है कि ई जी जो है तो इसके लिए हमारी जो है वो कोडिंग क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बी हमारा 2 होता है, NO मतलब 15 हो गया, ए हमारा 1 हो गया, T 20 हो गया, ये पता चल गया। ई हमारा 5 हो गया, G 7 हो गया और G 7 हो गया। देखो उसने क्या किया है, देखो 3 है ना, तो अगर हम 27 में से 3 को निकालते हैं तो हमारा कितना रहेगा 24, और 24 जो है वो हमारा x का है, ठीक है, मतलब 24 रह गया। अगर हम 27 में से 1 को माइनस कर दें हमारा z बचेगा 26, और 26 की कोडिंग होती है z। अगर हम 27 में से 20 को निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 20 और 7 27, 7 की हमारी कोडिंग होती है G7, मतलब 7 होती है, समझ रहे हो ना। अब देखो 27 में से 2 को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 25, और 25 के लिए हमारी जो होती है वो हमारी y होती है। उसके बाद 27 में से 15 अगर हम निकाल दें तो पीछे बचेंगे हमारे पास 12, ठीक है, तो 12, ठीक है, तो 12 क्या हो गया KL, ठीक है, तो L हमारा हो गया हमारा 12। उसके बाद हम 27 में से अगर हम 1 निकाल दें तो हमारे पास 26 बचेगा, और 27 में से 20 निकाल दें हमारे पास 7 बचेगा। 27 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 22 जनाब, ठीक है, 22 बचेगा, और जहाँ पर 7 निकाल दें तो हमारे पास 20 बचेगा, ठीक है, 20 बचेगा। लेकिन इनके लिए कोडिंग क्या होगी, तो TUV होगी यहाँ पर, और देन इसके लिए T होगी, इसके लिए T होगी। तो एग की कोडिंग जो है वो हमारी
VTT जो है वो हमारा आंसर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि अगर हम हॉस्पिटल को हम जो है वो ये वाली इस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लैंग्वेज में लिखना है। तो हम जो है वो पोस्टल को जो है वो हम क्या लिखेंगे? देखो, P है, बिल्कुल है, O है, S भी है, T भी है, A भी है, L भी है। तो P को उसने क्या लिखा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो देखो P को उसने क्या लिखा? P का नंबर 4 है, 1 2 3 4, P का 4 है, 1 2 3 4, P का हमारा हो गया 1 2 3 4 मतलब 7। ठीक है, तो P का क्या है हमारा 7। ठीक है, O का हमारा क्या है? तो दूसरा 2 आएगा। ठीक है, S 3 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद T क्या है? T है हमारा थर्ड लास्ट, 1 2 3, इसका मतलब 6 आएगा हमारा। और A जो है वो हमारा सेकंड लास्ट है, 1 आएगा। और L जो है वो हमारा लास्ट है, तो 8 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 72 56 18 जो है वो हमारा पोस्टल के लिए जो है वो आंसर जो है वो रहने वाला है। इसके लिए कोडिंग जो है वो हमारी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अगर फ्लावर को हम ये लिख दें देन द सेम लैंग्वेज, हम कर्टन जो है होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? देखो, ये हो गया हमारे पास फ्लावर, FLOWE और R हो गया। ठीक है, फ्लावर को हमने क्या लिख दिया? P लिख दिया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया S लिख दिया, A लिख दिया, I लिख दिया, V लिख दिया और फिर हमने J लिख दिया। ठीक है, तो फिर कहता है कि CURTAIN, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले उसने इसमें क्या किया है ये चीज देखो, इनकी हमने सबसे पहले कोडिंग करनी है। देखो, राजा होता है 18 साल का, E हो गया 5, ठीक है, W हो गया 23, ठीक है, MNO 15, ठीक है, LJKL 12 और DEF मतलब 6 हो गया। ठीक है, देखो 6, अगर हम इसको भी करना पड़ेगा। देखो P की कितनी होती है हमारी? P का होता है हमारा PQ 16, S हो गया 19, A हो गया हमारा 1, I 9, TU B की पाई और J का हो गया हमारा 10। ठीक है, अब देखो हम अगर 16 और 17 हो गया, 6 प्लस 16 हो गया। अब देखो इसमें पता क्या होगा, इसमें रिलेशन किस तरीके से बन रहा है। अब पहले का हम इसके साथ बनाएं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका इसके साथ रिलेशन जो है वो उसको बनाएं, ठीक है, एंड ले लेते हैं। अगर हम इसका जो है वो इसके साथ अगर हम रिलेशन बनाएं, ठीक है, तो बनेगा। देखो 12 और 4 जो है वो कितने होंगे? 16 हो जाएंगे। अब देखो 15 प्लस 4 जो है वो कितने हो जाएंगे? हमारे 19 हो जाएंगे। 23 प्लस 4 जो है वो हमारे 27 होंगे, लेकिन 26 तक ही हमारे जो है वो लेटर्स रहते हैं। उसके बाद हमारा A आ जाएगा, बिल्कुल, तो A आएगा। अब देखो 5 प्लस 4 जो होगा तो हमारा 9 होगा, तो I 9। 18 प्लस 4 जो होगा हमारा 22 होगा। अब बचा हमारा 10, तो 6 प्लस 4 जो होगा वो हमारा 10 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, मतलब पहले को हमने लास्ट में ले जाना, बाकी वाले जो हैं तो वो हमारे 4 प्लस करने हैं। वैसे ही जहां पर देखो दूसरे में क्या है, इन द सेम लैंग्वेज, इसमें हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ, 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 एंड देन ये जो है ना इसको उठा के हमने यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, G7 है ये। ठीक है, G7 है। देखो 21 और 4 25, बिल्कुल, 18 और 4 22, 20 और 4 24, 1 और 4 5, एंड देन 9 और 4 13 प्लस 4, सभी में प्लस 4 हो रहे हैं। क्या हो रहा है? प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 और प्लस 4। ठीक है, और इसमें भी प्लस 4 जो है वो हो रहा है, लेकिन पहला जो है वो लास्ट में जाके जो है वो
एडजस्टमेंट उसकी हो रही है, इसकी भी और इसकी भी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें जो है वो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये था अबाउट कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ लगी होगी, क्योंकि हमने जो है वो 4 वीडियोस जो है वो इसके ऊपर बनाए हैं। और जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि हमने हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो में कम से कम जो है वो 15 से 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। और 4 वीडियोस हैं तो इट मीन्स कि 60 to 70 क्वेश्चन जो है वो हमने जो है वो सॉल्व किए हैं। तो अब जो है वो हमारी कमांड जो है वो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो उसके ऊपर जो है वो बन चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम डायरेक्शन सेंस जो है वो उसके ऊपर लेके आएंगे, और उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस बनेंगी, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक जो है वो हमारे रीजनिंग के बचते हैं। उसके बाद जो हमने नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क जो है वो इनको करना है। तो बड़ा मज़ा आएगा इनको करने में। बस डे टू डे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है वो बहुत मज़ा जो है वो आने वाला है। बहुत चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसे भी समझना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, तो माइंड को स्ट्राइक करने के लिए रीजनिंग का मेन काम होता है कि माइंड को स्ट्राइक करो, ठीक है, कि किस तरीके से हमें जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो बहरहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो डायरेक्टली आप तक जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर दो अगर हो सके तो। हो सके क्या यार, आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ तो आप शेयर नहीं कर सकते हो? तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा 8899173470 ये है। इसके ऊपर जो है वो आप मेरे को क्वेरी कोई भी होगी तो आप उसको जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चन पूछना, मैं उसका जो है वो अगर मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको जो है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच भाई।